हेलो हेलो। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये C0 कुछ सवाल कर लेते हैं हम लोग और देखते हैं। यहाँ C0 CR C1 CR+1, ये थोड़ी सी गलती हो गई लिखने में। ये CN+1 नहीं होता है, हाँ ये CR+2 होता है। इनमें डिफरेंस आर का होना चाहिए। इसकी वैल्यू आती है फैक्टोरियल। ये सब चीज़ें पहले से याद होना चाहिए। ये आता है फैक्टोरियल 2n अपान फैक्टोरियल n-r इंटू n+r। ये हो जाता है आपको। ये अगर आपको इसको सही करना चाहते हैं तो एक मान रख सकते हैं। वैसे आर का मान अगर हम लोग 1 रख दें तो 1C0 तो फिर 1C2 जब ऐसे नहीं पाएगा। एक्चुअली करते क्या है, इस पे हम लोग 1 प्लस x⁴ n को C0 C1x प्लस ये CR(x⁴n), फिर यहाँ x+1⁴n एंड C0xn, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और x⁴r का कोफिशिएंट को x⁴r के कोफिशिएंट को हम लोग निकाल लेते हैं। और उसके बाद ये फिर देखते हैं कि फिर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस x⁴2n आता है और n-r के कोफिशिएंट को हम लोग कंपेयर कर देते हैं। तो इसका आंसर जो आता है फैक्टोरियल 2n अपान n-r इंटू n+r। और एक्चुअली पोजीशन है कि आज के दिन में ये आपको याद करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं हम लोग। ये पोजीशन है। आगे क्वेश्चन में देखें, ये C0 C1, तो C1 स्क्वायर है। आप अभी जो मैंने लिखा था मान C, इससे ही आप कर सकते हैं। अलग से करने की क्या जरूरत है, उसको याद करिए, पुराने सवालों को याद करिए। C0 CR CN CR+1 एंड so on एंड CN-r इंटू CN, इसका जो मान होगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n-r एंड n+r। और इस तरह से यदि r का मान हम 0 कर दे C0 स्क्वायर हो जाएगा। और इसका जो मान होगा इसको फार्मूले के रूप में यूज करिए, n फैक्टोरियल 2n अपान फैक्टोरियल n का स्क्वायर फैक्टोरियल 2n अपान फैक्टोरियल n इन दिस, अर्थात आंसर होगा दिस। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा द सम ऑफ द लास्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x⁵ लास्ट 8 कोफिशिएंट। अगर इसका दिया है, अगर ये पूरे का अगर पूरे का C0 से लेके और C1 तक इसका जो होता है वो 2⁴1 जो होता है, ये 2⁵15 होगा। ये 2⁵15 होगा। एक्स का मान बना देते हैं। तो लास्ट से लेके पूरे, लेकिन लास्ट और अंत ये दोनों बराबर होते हैं। तो अगर लास्ट से लेके और 15 है, इसका मतलब 16 है, इसलिए 1 से लेके 8 तक जो होगा ये इसका मान होगा, तो बाकी डबल हो जाता है। यानी ये डबल करके आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं 2C0 C1 C2 एंड so on C8 तक, क्योंकि CN C0 बराबर होगा, CN CN-1 बराबर होगा। तो लास्ट 8 तक करेंगे तो आधा हो जाएगा। और ये जो होगा आपका 2 जो 15 है, इनमें 2 से भाग दे देंगे तो 2 ये 2/14, ये जो होगा आपका 10 2/14। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और थर्ड
ये देन द वैल्यू ऑफ C0 टू C1 n+1, इसमें कुछ दम नहीं है, इसमें x से मल्टीप्लाई करके डिफ्रेंशिएट कर दीजिए क्योंकि यहाँ n+1 दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग C0 टू C1 जहाँ भी कोफिशिएंट बगल में दिया हो तो उसको हम लोग करते क्या है कि एक से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर देते हैं। दूसरा तरीका सबसे सिंपल तरीका होता है, ये एक्चुअली गलत है, ये x होगा, ये 1 प्लस x टू द पावर n का ये जो मान लिखाना है C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 और इसको लाएंगे आप तो इसका मान कितना होगा, तो n बराबर जैसे मान अगर हम 1 रखें, n इक्वल टू 1 रखें तो यहाँ तक लेंगे और इसका मान होगा 1C0 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो n बराबर 1 रखने में जिसका मान 3 होगा वही इसका आंसर होगा। एक तो सब्जेक्टिवली करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करके और n बराबर 1 करेंगे तो 3 होने के लिए मैं समझता हूँ सिर्फ यही होगा, इसलिए आंसर आपका दिस सही। ओके, सबसे इजी क्वेश्चन आंसर बताने का तरीका। ओके, आगे चलेंगे तो जैसे जानते हैं कि C0 और ये जो C0 है और ये जो C0 दिया हुआ है A और ये बराबर होगा। ओके करिए, Cn नहीं होना चाहिए, यहाँ C15 होना चाहिए, अगर 15 से ले जा रहे हैं तो ये 15 होना चाहिए, अगर 15 ले चल रहे हैं। 15C0 का स्क्वायर है, ये एक्चुअली 15C0 का स्क्वायर है। तो जैसे nC1 होता है तो n का स्थान में 15 है, तो चूंकि इसमें n आपका ऑड है इसलिए नंबर ऑफ जो टर्म्स होंगे वो इवन होंगे, अर्थात 16 होंगे। तो 16 होंगे तो आधा पॉजिटिव होगा और आधा नेगेटिव होगा, एंड दैट्स व्हाई इस आंसर विल कम आउट टू बी 0। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चल के। बहुत अच्छा सवाल, जैसे ये सवाल दिया हुआ है तो आप इसको भी ऐसे भी लगा सकते हैं। ये आप 1 तक लीजिए, 1 तक लेंगे, और भी तरीका है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका आंसर निकालने का तरीका है आप 1 तक, n बराबर 1 तक लीजिए। देखिए तो इसका मान हो जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। देखिए n बराबर 1 करने पर 4 किसका आंसर आता है, और 1C2 होगा नहीं, तो 2C0 2 2 4 2 1 4। तो यहाँ देखेंगे कि इससे काम नहीं निकलेगा, अगर n होता तो काम निकल लगाना पड़ेगा, काम नहीं निकल पाएगा। मुझे लगता नहीं कि काम निकल पाएगा, निकल नहीं पाएगा क्योंकि पूरा का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 1 प्लस x टू द पावर n लिखेंगे तो C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस x टू द पावर n 10 तक है, बटा है तो कहीं न कहीं इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन 11 है तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और x से मल्टीप्लाई कर देंगे और कोई झंझट है नहीं। 1 प्लस x C0x कोई जरूरत नहीं मल्टीप्लाई करने की, नो नीड्स, सीधा इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 1 प्लस x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 C0x C1x स्क्वायर अपान 2 एन C2x क्यू अपान 3 एंड सो ऑन। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा आपका Cn x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, और इसको चूंकि 10
जो भी हो, और C02 लेना है हमको। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग x का मान इसके लिमिट 0 से लेके 1 तक कर दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 कर दिए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2C0 2 स्क्वायर C1/2 प्लस 2 का क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन, और इसका मान आ जाएगा 2 टू द पावर अर्थात 3 टू द पावर n+1 और -1 अपॉन, जब रखेंगे यहाँ तो ये 3 हो जाएगा, दिस n+1 हो जाएगा, सॉरी n+1 हो जाएगा। तो और चूंकि n का मान 10 दिया हुआ है इसलिए इसका वैल्यू आएगी, n का मान 10 है इसलिए 3 टू द पावर 11 माइनस 1/11, दिस 3 टू द पावर 11 माइनस 1/11, दिस आंसर। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या है C0/2 माइनस C1/3, इसको चाहे तो चेक कर सकते हैं। इसको अगर 2 मान लेंगे, सिंपल n का मान, अगर n का मान 1 करेंगे यहाँ तक लेंगे, यहाँ तक अर्थात 1/2 माइनस 1/3, इसका आएगा वैल्यू 1/6। जब आप इधर से लिए अगर आंसर निकाल रहे हैं तो 1/6 लीजिए, तो n का मान 1 करेंगे तो इसका मान होगा 1/6, इसलिए आंसर होगा आपका दिस। आगे देखते हैं यहाँ से, और इसको भी 1C1 कर सकते हैं। इसकी वैल्यू ये अगर n बराबर 1 करेंगे, इसके यहाँ भी कर सकते हैं। n इक्वल टू, सबसे सिंपल आइडिया है, n इक्वल टू 1 करेंगे तो इसका मान 1 आएगा। इसमें देखिए किसका मान 1 आ रहा है, n इक्वल टू 1 रखने पे इसका जो मान आएगा ये आएगा, दिस, और कोई नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर होगा दिस। इससे ज़्यादा सिंपल और कोई तरीका नहीं है एक लाइन में। C0, अब जैसे मान लीजिए 1C0 1C2 तो होगा नहीं, इसलिए इसका मान भी अगर हम लोग C बराबर 1 करेंगे तो, सॉरी कहाँ तक पहुंचे थे, एक 110, ये लगा चुके। ये देखेंगे हम, ये देखिए आपका 1 करेंगे 1C1, ये तो कंसीडर करेगा नहीं, तो 1C1 करेंगे, सिर्फ ये कंसीडर होगा जिसका मान होगा 1, तो इससे अच्छा इसको भी लगा दिया, इसको भी लगा दिया हमने। आगे बढ़ते हैं 112 पे, इसका मान भी 1 आएगा। आप इसमें देखिए किसका मान रखने पर 1 आता है, इसमें किसी का मान रखेंगे आप, n बराबर 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी, n बराबर 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू भी नहीं आ पाएगी, इसलिए आपका आंसर होगा दिस। कोई झंझट नहीं है, अगर ये ट्रू है तो सबके लिए ट्रू होना चाहिए। सबसे सिंपल आइडिया, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो C1/2 इज इक्वल टू दिस, अगर यहाँ भी देखेंगे तो इसका मान 1/2 आएगा, 1 बराबर करेंगे तो वो यहाँ 1/2 आएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी 1/2, दिस। देखिए 1/2 कहाँ से आ रहा है, n बराबर 1 करेंगे तो इसका मान 1/2 आ जाएगा, इसका भी नहीं आएगा, इसका 1 आएगा, नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, इसीलिए सिर्फ यही आंसर है। ओके करिए एक लाइन में, इससे ज़्यादा इसी कोई तरीका नहीं है और कठिन होता है। द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - 2 विल बी, सवाल तो लगाने की है,
और कोई इसमें द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस क्या होगा, तो इसको आपको लगाना पड़ेगा और कोई तरीका इसके साथ नहीं है। और ये होगा आपका 1 माइनस 2x टू द पावर 3/2, तो 1 प्लस 3/2 माइनस 2x प्लस 3/2 1/2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो 1 2 3 फोर्थ अर्थात 3/2 माइनस 1/2 अपान फैक्टोरियल 3 एन माइनस 2x का क्यूब। और इस तरह से इसका जो मान होगा, मैं समझ रहा हूं कि ये 3/2 दूना 4 दूना 8 छक्के 48 दिस एन, तो 8 छक्के 48 3 दूना 6, ये तो हो रहा है आपका 2 दूना 4 दूना 8 8 छक्के 48 2 दूना 4 दूना 8, तो ये तो हो जा रहा आपका x³/2 दिस आंसर सही है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई दम नहीं। ये आपका अगर आड हो, आड दिया हो तो चाहे जो हो, या बीच में प्लस हो या माइनस हो, अगर आड दिया है तो इसका जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है वो n + 1/2 होता है, अर्थात 9 + 1/2 = 5। अगर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर ऑड दिया हुआ है तो n + 1/2 होता है, और यदि इवेन दिया है तो प्लस का हो जाता है n/2 + 1, अगर ऑड दिया है तो ये जाता है दिस, प्लस वाले का प्लस माइनस और माइनस वाले का n/2, और ऑड इवेन हो तो ऐसा होता है। तो ओके, थैंक यू। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन लगाने में, और बहुत सिंपल है ये। The coefficient of x⁵ in this x⁵ in इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो इस सवाल को अगर हम लोग लगाते हैं तो ये जो होगा 1 माइनस x, ये -2 है, और जिसका हम लोग घात 3/2 करते हैं, यानी इसका जो मान आएगा ये आएगा 1 माइनस x -3, और इसका होता है 1 + 3x संभवतः 6x² + 10x³ कहाँ से निकालना है, x⁵ पर निकालना पड़ेगा। 3 दूना 6 4 10, तो इसका मतलब 15 10 5 15 15 6 21 आना चाहिए, दिस ये बन जाएगा। क्योंकि यहाँ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज हो रहा है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 3 का है, इसमें 4 का है, इसमें 5 10 5 15 फिर 6 का होगा, 15 6 21, यानी आपका x⁵ का जो कोफिशिएंट होगा ये होगा आपका 21। देखिए इसका जो आंसर आता है ये 1 + 3x, ये आ रहा है 6x², अब प्लस ये आ रहा है 10x³। तो इसमें अर्थमेटिक ज्योमेट्री, इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें 3 का डिफरेंस, इसमें 4 का डिफरेंस, अगले बार 5 होगा, अगले बार 6 होगा, तो 10 5 15 6 21, ओके सही। और इस तरह से हम लोग, ये है द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो जहां भी कोफिशिएंट निकालते हैं x = 1 कर देते हैं और कुछ काम नहीं करते, x का मान हम लोग 1 कर देते हैं, और x = 1 कर देंगे, तो अगर ऐसा है तब तो 0 आ जाएगा, लेकिन 0 कहीं नहीं दिया है, इसका मतलब जो है ये गलती है, इसको गलत है, मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन भी है,
तो ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो है यही, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/3। अच्छा वो जीरो नहीं होगा, एक्स इक्वल टू 1 करेंगे, हम सोचे कि -1 है, जीरो नहीं होगा, सही है। आप x बराबर 1 कर दीजिए तो ये होगा आपका 1 माइनस टू द पावर n 1 + 1/2 200 और 2/3 इंटू 199 और 3/2 199 n बाहर निकाल देंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 दिस। आगे चलते हैं, इन द एक्सपेंशन द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, तो लगाएंगे तो लग जाएगा, ये बहुत कठिन सवाल नहीं है, x टू द पावर 4 का निकालेंगे तो लग जाएगा। द कोएफिशिएंट ऑफ इन द एक्सपेंशन द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, इसको ऐसे भी निकालते हैं 10 और 10 माइनस 4/2 1 3 यानी 2, 6 में से 2 आएगा, अर्थात r की वैल्यू जो आएगी वो तीसरा पद होगा, अर्थात 10c2 इंटू x/2 इंटू 8 एंड माइनस 3/x²/2, तो ये बराबर होगा आपका 10c2 एंड 4, और ये x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट जो होगा आपका, मैं समझता हूँ ये जो होगा हमारा 9 और 2/8 और वैसे देखिए 263 259 256, और तो कोई आएगा नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं है। इसका मान क्या, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 16 256, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10/फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8, जिसका मान होगा 9/2/6 10 गुणे 9/2 2 × 10 99 81 5 के 5 405/256, चूंकि एक ही 256 है इसलिए सवाल को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह अगर ना दिया होता तो सीधा आप 256 लिखिए, इसमें कोई भी गलत नहीं होगा, क्योंकि 256 कहीं दिए नहीं है और 2 का पावर है, सो इसलिए आपका आंसर सही होगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो यहाँ भी निकालेंगे तो जो r की वैल्यू हमारी आएगी, और r की वैल्यू जो आएगी आपकी 11 + 7 और 2 1 3 11 अर्थात छठा पद होगा, तो r की वैल्यू T7 17वां पद होगा, तो T7 जो होगा हमारा अर्थात 11c6 इंटू ax और 5 एंड माइनस bx² / 6
और ये होगा आपका 6 इंटू ए टू द पावर 5 इंटू बी टू द पावर 6, 6 दूनी 12, सही है। तो ए टू द पावर 5 अपॉन बी टू द पावर 6, ए टू द पावर 5 अपॉन बी टू द पावर 6, तो ए टू द पावर 5 अपॉन बी टू द पावर 6 ये है, और एक ए है। बिना लगाए इसका आंसर माना जा सकता है कि इसका नेगेटिव तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि पावर जा रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका बिना लगाए। हमारे लगाएंगे तो यही होगा ए टू पावर 5 बी टू पावर 6, इसका आंसर यही होगा, जो कि माइनस नहीं होगा, इसलिए कोई झंझट की बात नहीं। ऑब्जेक्टिव सवाल में हर सवाल लगाते नहीं, रीजनिंग से लगाते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इंटू दिस, और ये इसको अगर हम लोग लगाएंगे तो ये आएगा आपका log जे 1 प्लस x, जिसको लिख सकते हैं टू x। तो दिस x टू द पावर 4 मतलब दिस, और यहां करेंगे हम लोग 2x प्लस एंड माइनस 2x टू द पावर 4 अपॉन 4। तो यहां से माइनस 1/4 यहां से लेंगे, 2 दूना 4, चौका 16 में से 4 से भाग देंगे तो -4 यहां से आएगा, और इसका आंसर आएगा -17/4। दिस आगे सवाल होगा हमारा द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 39, सवाल लगाना नहीं चाहिए। 39 का जो यहाँ r का मान होगा वो होगा आपका r की वैल्यू 15 चौका 60 में से 39 घटा देंगे और 4 3 7 से भाग देंगे, तो ये होगा आपका ये 1 और 5 ये 21 7 21 r की वैल्यू आएगी, इसलिए जो इसका पद होगा हमारा वो होगा T4, और इसका मान होगा 15C3 एन x टू द पावर 12 और माइनस x³ टू द पावर 3। तो ये हो जाएगा आपका x टू द 12 चौका 48 होगा जी, थोड़ी वैसे s पर घात 12 चौका 48 इंटू, और ये होगा आपका क्वेश्चन 1 अपान ये आपका 12 और Q 9, तो 39 हो जाएगा, नहीं 15C3 जो कोएफिशिएंट आएगा हमारा वो आएगा 15C3, जिसका मान होगा फैक्टोरियल 15 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 12। इसको हम लोग करेंगे तो 15 गुणे 14 गुणे
13/6, तो 2 7 14, 2 3 6, 3 5 15, यानी ये 35 गुणे 13, 13 5 65 कर 5, 13 5 65 के 5, इसी दोनों 13 5 65 के 5, हाथ में आयल 6, 13 3 39 और 6 45, 455। आगे लिखते हैं हम लोग। हाँ, ये है कि नेगेटिव पॉजिटिव देखना पड़ेगा, और चूंकि 12 और 3 नेगेटिव आएगा, इसलिए ये ना आकर के ये आएगा, नेगेटिव आएगा इसलिए आएगा। तो दूसरा देखते हैं हम लोग सवाल। 124 का मान अगर निकालना हो तो उसका मान छोड़ दिया, आप यहाँ से निकालिए। 1C2 तो होगा नहीं, ये 2C2, तो 2T2 का मान भी तो 1 ही आ रहा है। इस तरह से चाहे जो भी हो, 2C2 का मान अगर हम देखते हैं तो ये 2 रखना है, तो 1 ही तो आ रहा है, अर्थात n बराबर 2 रखने में किस पे आ जाना चाहिए। ओह सॉरी, ये 15 दिया हुआ है, 14, तो इस सवाल को तो ऐसे नहीं लगेगा, लगाना ही पड़ेगा, बिना लगाए सवाल लगेगा नहीं। तो इसको हम लोग 1 प्लस हो गया, टाइम हो गया। नहीं नहीं, तुम लोग वहाँ कब से है प्रोग्राम? बंद करें? ठीक है, 1 प्लस और ये C0 C1x प्लस C2x स्क्वायर एंड सो ऑन, इसको ले चलेंगे हम लोग Cnx⁴n, और ये 15 है, मान हमको C2 निकालना है, C0 इसको लिख सकते हैं हम लोग, और C2 के पास 1 आ रहा है, C1, तो इसको हम लोग 1 प्लस x⁴n और -1 करके बटा करके अगर हम कर दें तो इसका मान जो होगा आपका C1 प्लस C2x एंड सो ऑन। इसके बाद हमको निकालना है C2, फिर डिफरेंशिएट करना है आपको, -1 हो गया, x से भाग दिया, C1 हो गया, C2, और C2 के पास 1 रखना है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, और डिफरेंशिएट करने के बाद से x का मान 1 कर दे, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, उसके बाद 1 कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x की वैल्यू 1 कर दीजिए, हो जाएगा। और x इंटू n 1 प्लस हो गया 1 प्लस x⁴ n-1 अपान x², और x का वैल्यू अगर हम 1 कर दें तो 1 करने पे ये हो जाएगा 2 n-1 माइनस यहाँ n होगा, और ये होगा आपका 2n, और बस, और n का मान हमको रखना 15, तो तो 13 इंटू 2 और
ये जो -1 है -1 छूट गया, माइनस आएगा 13 × 2⁻14 - 1 दिस, ये आंसर होगा। इसको आप उस रूप में लाना होगा, तो ऐसा करना होगा। ओके, थैंक यू। अगर कोई बात हो कमेंट करें। दिस लास्ट सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, कुछ नहीं, इस पे जहां भी ऐसा सवाल पूछता है तो x बराबर हम लोग 1 रखते हैं, और x = 1 करेंगे तो इसका मान 1 आएगा। x = 1 करेंगे तो इसका मान आएगा -1 -1 अर्थात इसका मान आएगा -1 दिस। ओके, थैंक यू। और जब भी कोएफिशिएंट पूछे तो आप हम जो है उसका मान हम लोग कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। आगे बार हम लोग